देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप पढ़ चुके हो। तो देखिए कैसे इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सोर्स चार्ज क्यू है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम एक दूसरे चार्ज क्यू नॉट को जो कि इन्फिनिटी पे है, क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं तो क्या होगा, इस क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। मुझे कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये क्यू नॉट जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री पर पहुंचेगा तो ये क्यू उसको रिपेल करेगा, यानी कि इसको अंदर आने से रोकेगा। तो अगर इस क्यू नॉट को हमें यहां से अंदर लाना है तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, जिसकी वैल्यू है F = 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r², इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करेंगे वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। वंस अगेन, क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। किसको लाने में? चार्ज को लाने में। कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से। तो इन सबको एक साथ कलेक्ट करो। क्या है? वर्क है। कहेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर कोई ये पूछ ले कि जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ध्यान रहे यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म ही क्यों होगा? क्योंकि इस फोर्स से वो क्या करेगा, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो इसी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर इतने फोर्स से ये क्यू को हम बाहर की ओर रिपेल कर रहा है ये चार्ज, तो इसी फोर्स, इतना ही फोर्स अगर मैं अंदर की ओर लगा दूं तो नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो यह चार्ज इनफाइनाइट से यहां तक जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज की स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है और वही वर्क डन हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या फिर उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है और ओ से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है जहां तक हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहां तक मैं चार्ज को ला रहा हूं। तो यहाँ तक चार्ज को लाने में किया गया
पहले हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क कहाँ से वर्क डन निकालेंगे? इनफाइनाइट से। तो आप जानते हो इनफाइनाइट हम इजीली पहुंच नहीं सकते। तो सपोज कर लेते हैं कि P से इसी रास्ते से P तक हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लें जो O से X डिस्टेंस पर है और ये Q पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। तो अगर इनफाइनाइट से Q नॉट को हम Q तक लाए हैं तो पहले भी कुछ वर्क कर चुके होंगे। जब यहाँ पर Q पर ये चार्ज आ गया तो इस Q की वजह से कुछ फोर्स वर्क करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q इज कितना होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। किधर होगा? तो डायरेक्शन इसका इधर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस Q नॉट चार्ज को यहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल r, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है dx शुड बी वेरी स्मॉल। तो अगर हम इस Q नॉट को Q से R तक डिस्प्लेस्ड कर देते हैं तो Q से R तक डिस्प्लेस्ड करने में कितना वर्क किया जाएगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing charge from Q to R। तो डिस्प्लेसमेंट dW वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या ये हो गया F dx cos थीटा। F की वैल्यू है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos थीटा 180 डिग्री। देखिए फोर्स आपका इधर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, इक्वल टू -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx cos 180 की वैल्यू -1। दिस इज वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम Q टू R। तो जैसे Q से R तक हमने इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे ही कई पार्ट में डिवाइड करते करते हम इनफाइनाइट से P तक पहुंच सकते हैं। और उन सभी वर्क को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। सो नेट वर्क डन to displaced charge Q naught from infinity to point P is, नेट वर्क डन कितना होगा? तो W इक्वल टू, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए हम लोग समेशन ओवर या इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका? यही dW अंडर सुटेबल लिमिट। तो कहाँ से हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है? R है, इक्वल टू इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R dW की वैल्यू -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/4πε0 Q नॉट इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R, और ये 1/x स्क्वायर है, सिंपली यू कैन राइट x टू द पावर -2 इंटू dx। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर देखिए, तो W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये हो गया आपका x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। क्यों? क्योंकि आप जानते हो x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0, यह हो गया माइनस x⁻−1 अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू r। अब वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो इक्वल टू हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। तो दिस इज वर्क डन in bringing a charge q naught from infinity to a point P, and this work done is stored as potential energy. This work done is stored as potential energy. So potential energy U equal to 1/4πε0 q naught divided by r। तो देखिए क्या है, Q क्या है, सोर्स चार्ज है, Q नॉट क्या है, जिसे हम इनफाइनाइट से पॉइंट तक ला रहे हैं, और R क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो इस बेसिस पर किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि